अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और ओपन चैलेंज जो है वो इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, जो कि इस चीज़ का काउंटर था कि कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह की तरफ से जो क्लेम किया गया कि उन्होंने 5 से 6 एयरक्राफ्ट जो थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनको 7 मई को शॉट डाउन किया। तो उसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की साइड से ये एक ओपन चैलेंज दिया गया है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ कल तो हम लोगों ने कोई इतनी टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर बात नहीं की थी, किस तरह से इंडिया का ये जो क्लेम है ये एक फेक और बोगस क्लेम है, इसके ऊपर सिर्फ हम लोगों ने लफ्जी डिस्कशन की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के साथ इंडिया के एक क्लेम को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, जो कि कल इनके एयर चीफ की तरफ से किया गया। प्रॉपर मैप्स को आगे रख के टेक्निकल वे में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको इंडियन एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी का लेवल जो है उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी कि कल का जो इनका क्लेम है वो कितना ज्यादा बोगस है, कितना ज्यादा फेक है। तो वीडियो जो है वो आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब कल पहला बयान जो है वो इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह की तरफ से दिया जाता है 5 एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर खबर जो है वो इंडियन साइड पे बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाने लगी। और इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए फिर कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आगे आकर एक ऑफिशियल और बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए कहा कि इंडिया के इस झूठे क्लेम को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स पूरे तरीके से तैयार है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट की एक इंडिपेंडेंट काउंटिंग करवाने के लिए। मींस के कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो आकर पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी काउंटिंग कर सकता है, उनको वेरीफाई कर सकता है कि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट है वो पूरे हैं, उनमें से कोई शॉट डाउन नहीं हुआ। पहली दफा ओपन और खुला चैलेंज दे दिया कि वो इस चीज को करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये कि सेम चीज जो है वो इंडिया की तरफ से भी होल्ड की जाए। मींस के इंटरनेशनल टीम जो है वो इनके यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट की फ्लीट को आकर काउंट करे। एंड जितने एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई 2025 की बैटल के अंदर लूज किए हैं उनका काउंट जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के थ्रू पब्लिक के सामने रखा जाए। एट द सेम टाइम ये चीज पाकिस्तान एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस शोकेस करती है कि अगर ये ऑफर इंडिया एक्सेप्ट भी करता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस है कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंट सोर्स आके हमारे एयरक्राफ्ट को काउंट करता है तो हमारे एयरक्राफ्ट जो है उनका नंबर एग्जैक्टली पूरा उतरेगा। जितने टोटल में हमने अक्वायर किए हैं उतने ही नंबर में हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी इन्वेंट्री में इस टाइम के ऊपर मौजूद है। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि इस ऑफर को इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी सिंपल सी वजह है कि इनके लॉसेस बहुत ज्यादा है। इन्होंने तो फ्रांस की जो ऑडिट टीम रफेल की काउंटिंग करने के लिए आ रही थी उसको अपनी रफेल की फ्लीट का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया, तो ये किसी और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या ही प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज अगर रफेल की ही बात कर लें तो 36 की फ्लीट में से जब 32 के ऊपर काउंट पूरा हो जाएगा, 32 एयरक्राफ्ट जो है वो निकलेंगे, तो इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक को क्या एक्सप्लेनेशन देंगी कि ये पहले इन्हें क्यों नहीं बताया गया। तो कहीं से भी इंडिया की तरफ से ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज ये सारा कुछ उनकी पोल खोल के रख देगा। एंड पाकिस्तान ने इस ऑफर को इस वजह से आगे किया है बिकॉज हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल स्टांस है कि हमारा एक भी एयरक्राफ्ट इस पूरी एयर बैटल के अंदर लूज नहीं हुआ। फिजिकल एविडेंस जो है वो इस चीज को पूरी तरह से इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की साइड से तो एक लेजिटिमेट ऑफर जो है वो आगे रख दी गई। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया इस ऑफर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ये इनका प्रिंसिपल ही तोड़ देगी कि इनकी जो पब्लिक है वो 90% भी नहीं बल्कि 100% प्रोपेगेंडे के ऊपर इस टाइम के ऊपर चल रही है। और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो विंडो जो है वो शैटर हो और इनके असल लॉसेस जो इन्होंने फेस किए हैं एक छोटी एयरफोर्स के थ्रू वो इनकी पब्लिक के सामने आए। बहरहाल पाकिस्तान की साइड से ऑफर जो है वो सामने रख दी गई है, तो इस वजह से इसको डिस्कस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब जहां तक बात है इंडिया की और इंडियन एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी की, तो वो हम सबको पता है कि पहले से नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन मेरी वीडियोस को कुछ इंडियंस भी सुनते हैं तो उनके लिए यहाँ पर टेक्निकल और लॉजिकल वे के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स और इसके चीफ ने इंडियन पब्लिक से झूठ बोला है एंड अपनी एयरफोर्स की जो कुछ बची कुछ क्रेडिबिलिटी भी है उसको भी खत्म कर डाला है। तो अपने बाकी इलॉजिकल क्लेम्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कल एक ये क्लेम भी किया था कि इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एवैक्स एयरक्राफ्ट जो है उसको शूट डाउन किया गया। और यहाँ पर मेनली सैप 2000 की बात हो रही है बिकॉज इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म जो है वो इस टाइम के ऊपर एयर में नहीं था। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म थे वो ग्राउंड बेस्ड थे और उधर से ही उन्होंने अपनी इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया था। तो एक इकलौता इलेंट और एवैक्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स का 7 मई को जो हवा में था वो सैप 2000 एयर आया था। अब इंडियन एयर चीफ की तरफ से क्लेम ये किया गया कि IAF की एक S-400 बैटरी की तरफ से 300 किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है उसको शॉट डाउन किया गया। अब इस क्लेम के बाद इन्होंने अपने आप को यहाँ पर खुद ही एक बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज
कर लिया है और ये चीज पूरे तरीके से मैं आपको मैप्स के थ्रू डेडिकेटेड और लॉजिकल वे में आपको समझाऊंगा। तो ये आप गूगल अर्थ की मदद से वो सारा एरिया देख रहे हैं जहां पर 7 मई 2025 को पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान जो मेन एयर बैटल है वो लड़ी गई। ये आपके सामने आदमपुर के अंदर S-400 की बैटरी जो है वो विजिबल है। इसके अलावा इस पूरे रीजन में दूर दूर तक कोई भी इंडिया की जो S-400 बैटरी है वो अवेलेबल नहीं है। नाउ ये जो आप रेड सर्कल इस टाइम के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडिया का जो S-400 सिस्टम है उसकी मैक्सिमम इंगेजमेंट जोन है। मतलब कि रेड सर्कल तक कहीं भी थियोरेटिकली S-400 सिस्टम जो है वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सारा एरिया है ये सेंट्रल पंजाब और इवन पंजाब का जो 70% हिस्सा है पाकिस्तान का पंजाब, उसको यहाँ पर कवर कर रहा है। तो इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। और जिन अनपढ़ भक्तों को ये नहीं पता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो इसको एक बार गूगल करके पढ़ लें। ये एक ऑथेंटिक मिलिट्री टर्म है। अब रेड सर्कल का आपको पता लग गया कि इस रेड सर्कल की लिमिट तक इंडिया का जो S-400 सिस्टम है वो मैक्सिमम अपने टारगेट को इंगेज कर सकता है। और अब ये जो येलो कलर का आप सर्कल देख रहे हैं 300 किलोमीटर रेडियस का सर्कल है, जिसके ऊपर क्लेम किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह की तरफ से कि इस रेंज के ऊपर आदमपुर से S-400 ने पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक एवैक्स एयरक्राफ्ट है उसको शॉट डाउन किया। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो येलो सर्कल है ये कितना छोटा है और पंजाब का तकरीबन 20 to 30% एरिया ही इसके अंदर आ रहा है, जहां पर सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद और साहिवाल जैसी सिटीज जो हैं वो इस रेंज के अंदर आ रही हैं, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया के S-400 ने इस रेंज के अंदर पाकिस्तान का SAP 2000 एवैक्स जो है वो शॉट डाउन किया है। तो अब सबसे पहली जो लॉजिकल रीजनिंग है कि जब किसी एयरफोर्स को, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को ही यहाँ पर ले लेते हैं, कि जब किसी एयरफोर्स को इतनी अंडरस्टैंडिंग है एक सिस्टम के बारे में कि उसकी रेंज जो है वो कहाँ तक है, और इवन चाइना से हमने S-400 को इंगेज करने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी हुई है अपने पायलट्स को, तो जब हमें इतनी सिचुएशनल अवेयरनेस है S-400 के बारे में कि उसका इंगेजमेंट सर्कल कितना है और उसकी डिटेक्शन रेंज कितनी है, तो यहाँ पर कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं बनती कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने SAP 2000 जो कि एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट है उसको सेंट्रल पंजाब के इस रीजन के अंदर कहीं भी डिप्लॉय करे, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है वो उस एयरक्राफ्ट को पोज होगा। और अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल ब्रीफिंग चेक करें, वो आपको KPK के रीजन के ऊपर डिप्लॉय हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर ये एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है और हमारे जो फाइटर यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये एरिया जो है ये यहाँ पर कहीं पर इस रीजन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर बनता है, पेशावर की लोअर साइड के ऊपर। एक्यूरेट लोकेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जनरल एरिया यही है जहां पर मैं कर्सर को इस टाइम के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं। तो आप एक बार चेक करें कि ये जो सारा एरिया है ये S-400 की इवन मैक्सिमम इंगेजमेंट जोन से बाहर है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अपनी मैक्सिमम रेंज के ऊपर इंगेज नहीं कर सकते टारगेट को, लेकिन हमारा जो SAP 2000 ऑपरेट कर रहा था, सिंगल SAP 2000 जो कि उस टाइम के ऊपर हवा में था और ऑपरेट कर रहा था, वो इवन S-400 की मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज से बाहर था। और पाकिस्तान एयरफोर्स डे 1 से इसकी पोजीशन को कंफर्म कर चुकी है कि स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर रहकर हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा था। इवन जिस एयर बेस से हमारे SAP 2000 एवैक्स ने टेक ऑफ किया, वो ये मैप के ऊपर भी मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। PF बेस मिन्हास है कामरा के अंदर, जो कि ये बेस भी S-400 की इंगेजमेंट रेंज से बिल्कुल बाहर है। तो जहां से हमारे SAP 2000 ने टेक ऑफ और इवन लैंड भी किया, तो वो एयर बेस भी इंडिया की S-400 की इंगेजमेंट रेंज के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और 300 किलोमीटर की रेंज में आना तो बहुत दूर की बात है। तो एक एयरक्राफ्ट जो कि इवन S-400 की मैक्सिमम रेंज के अंदर नहीं आया, उसकी इंगेजमेंट जोन के अंदर नहीं आया, उसको आपने किस तरह से जो है वो 300 किलोमीटर के ऊपर शॉट डाउन कर लिया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है और सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, और पूरे तरीके से ये इनका जो क्लेम है इंडियन एयरफोर्स को एक्सपोज कर देता है। बिकॉज इनका SAP 2000 का शॉट डाउन करने वाला जो क्लेम है वही यहाँ पर ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, वही इनका सबसे बड़ा झूठ है। तो इनके बाकी क्लेम के ऊपर हम किस तरह से यकीन कर लें, और वहां पर कोई विजुअल एविडेंस भी नहीं है कि इन्होंने इवन पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया है। तो जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंडियन एयरफोर्स की बची कुची क्रेडिबिलिटी भी कल के इनके एयर चीफ के बयान के बाद बिल्कुल से खत्म हो गई है। और जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है मैप के ऊपर कि किस तरह ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन्होंने हमारा 300 किलोमीटर के ऊपर एक एवैक्स जो है वो शॉट डाउन कर दिया है, इनके पास इसके काउंटर में एक्सप्लेन करने को एक पॉइंट नहीं है कि ये एक्सप्लेन कर सकें कि एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का इन्होंने शॉट डाउन किया है। तो यहाँ पर हम अपना केस रेस्ट करते हैं, इवन दो क्लैरिफिकेशन देने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के लिए जो हमारी वीडियोस देखते हैं ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड अब इस चीज की आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल प्रूफ भी सामने आ चुका है कि पिछले 24 घंटे में इंडियन एयरफोर्स ने जो कुछ भी क्लेम किया है वो और कुछ नहीं बल्कि पूरी तरीके से झूठ और एक फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा है, जिसको ये अपनी पब्लिक को मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए चला रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली
आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।